जय गुरु जी संगत जी। हम सब साथ मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए दिल्ली से एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। जब समय आएगा गुरुजी आप आज्ञा देंगे तभी मैं अपना नाम बताऊंगी। गुरुजी, मैंने बहुत से सत्संग अपने भेजे हैं और बहुत ही ब्लेसिंग वाले सत्संग आप मुझसे करवाते हो मेरे गुरुपा। आप ही शक्ति देते हो, आप ही सब कुछ करते हो। आप मेरे पिता हो, मेरे परमेश्वर हो और मुझे बहुत, बेटी से भी ज्यादा शायद मेरे पिता ने भी इतना प्यार नहीं दिया था जितना प्यार आपकी तरफ से हमें मिलता है। और मैं तो मन से आपको पिता मान ही चुकी हूँ और हमेशा मन करता है कि मैं आपको बाबूजी कहकर ही बुलाऊं। और मैं कहती भी हूँ क्योंकि मैं अपने पिता को बाबूजी ही कहती थी। आपने मेरे पिता बनकर मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है कि मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मैंने कई बार महसूस किया गुरुपा कि जब मैं रोती हूँ ना तो मेरे गुरुपा दुखी हो जाते हैं। इसलिए मैं जहां तक सोचती हूँ कि मैं आंखों में आंसू नहीं लाऊंगी, पर गुरुपा वो तो मेरे प्यार के आंसू हैं, वो शुक्राने के आंसू हैं, वो कोई दुख के आंसू नहीं है। आपके आने के बाद तो मैं इतनी सुखी, इतनी प्रोटेक्टिव हो गई हूँ। आपने मुझे टोटली चेंज कर दिया है गुरुपा। मैं सुबह इतनी लेट उठती थी, आपने अमृत वेला बख्श के मुझे सुबह उठने की आदत डाल दी। गुरुजी, पहले मैं एक बार खाना खाती थी और वो भी कई बार टाल देती थी, इधर उधर से कुछ खा लिया, अपने लिए क्या बनाना, मैं अकेली रहती हूँ तो मैं बहुत टालती थी इस बात को, पर उसका असर मेरी सेहत पे हो रहा था। और सबसे बड़ी बात गुरुजी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मुझे इतने सारी नैतिकता, इतने सारे मैनर्स सिखा दिए हैं और मेरे अंदर से जो नेगेटिविटी थी उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, जो अकेले रहने की वजह से मेरे अंदर आ गई थी। गुरुजी, वैसे मैं ऑलवेज मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की लेडी रही हूँ, कभी मैं नेगेटिविटी को मैं झांकने नहीं देती थी। पर गुरुजी, जब बेटियों की शादी हो गई, बेटा बाहर चला गया और मैं अकेली रह गई, कोई मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरे सिर पे प्यार से हाथ फेरेगा। कोई बड़ा रहा ही नहीं, अब सब भगवान के पास चले गए हैं। बस मैं आंसू नहीं लाना चाहती। आज के सत्संग को मैं खुशी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। प्यारी संगत जी, गुरुजी ने मुझे पूरी तरह से जोड़ने के लिए मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी जिसको बयां करते करते मैं थक जाऊंगी। मैं हैरान हो जाती हूँ कि जो बात मैंने मन में सोची होती है वो मेरे के पास पहले ही पहुंच जाती है और उसका सॉल्यूशन भी निकाल कर मेरे सामने रख देते हैं। कितने प्यारे हैं मेरे बाबूजी, मेरे गुरुपा। दूसरी आदत गुरुजी ने मेरी ये सुधार दी है कि अब मैं किसी की भी बुराई नहीं करती, कभी भी नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो बुराइयां करते हो तो हम अपने सर पे पाप ढोते हैं। चाहे कोई कितना भी बुरा बिहेव कर रहा हो तो हमारे मन में ये आता है कि हमें गुरुजी का डर बैठ गया है कि गुरुजी हमारे सामने है, वो सुन रहे हैं, इसलिए किसी की बुराइयों में हमें दिलचस्पी ही नहीं रही। यहाँ तक कि मैंने बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। उस गॉसिप को करो, अब करो तो सुन तो आप भी रहे हो ना गुरुपा, तो आप सुनोगे तो उसका आपको अच्छा नहीं लगेगा और फिर हमारा मन भी दुखी होगा। हमारे गुरुपा हमारे लिए परेशान हैं, तो हमने ये बातें बिल्कुल छोड़ ही दी हैं, समझ लो। मेरे गुरु इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। गुरुजी ने, मैं आपको अपना सत्संग ये इसलिए सुनाना चाहती हूँ, गुरुजी ने मुझसे कैसे सरेंडर करवाया और मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। वैसे मेरी जर्नी 15 से 16
2016 से स्टार्ट हो गई थी, बट जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थोड़ा मैं अपने में बिजी हो गई, अकेलापन बहुत महसूस हुआ। 42 साल बाद ससुराल वालों से अलग हुई और बच्चों की शादियां हो गई, तो मुझे बहुत अकेलापन लगने लग गया और अपने में ही मैं अपने बारे में ही सोचती रहती थी कि कैसे रहूंगी कैसे रहूंगी। पर चलो सब ठीक रहा। और मैं ये जो अपनी जर्नी शेयर जो कर रही हूँ, ये मेरे मन में गुरुजी ने ही इसी जुलाई को मेरे फोन पर बार बार एक मैसेज डाल रहे थे, गुरुजी की बेटी। मैंने मन में सोचा आज मैं ये मैसेज जरूर देखूंगी। मैं बार बार ना उसको हटा देती थी, मैं देखती नहीं थी, और वो मैसेज बार बार आ रहा था। उस दिन 6 जुलाई थी। मैंने मैसेज खोला तो उसमें लिखा था, बेटी तू मेरे जन्मदिन में जरूर आई। और मैसेज में लिखा था कि मैं बड़े मंदिर में तू आना। मैं हैरान हो गई कि ये मैसेज किसने भेजा है। मैंने तो अपना नंबर किसी को भी नहीं दिया। मैंने अपने मन में सोचा मैं गुरुजी के बर्थडे को मनाने कैसे जाऊं, बड़ा मंदिर तो बहुत दूर है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि आपने इनवाइट किया है तो आप ही कोई वसीला बनाएं जिससे मैं आपका बर्थडे अटेंड कर सकूं। सारा दिन यही सोचती रही। उसी दिन मैंने अपनी देवरानी से ये बात शेयर की, क्योंकि उसके थ्रू ही मैं गुरुजी से जुड़ी थी, पर पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया था। और उसी चक्कर में मेरे 2-3 साल निकल चुके थे। उसने बोला कि मैं मेट्रो से जा रही हूँ, कल आपको भी ले चलूंगी। मैंने उसको बोला मेट्रो से मैं नहीं जा सकती क्योंकि भीड़ बहुत होगी और धक्का मुक्की होगी और सीढ़ियां भी मैं ज्यादा नहीं चढ़ सकती, मेरे पैरों में बहुत पेन रहता है। वो बोली भाभी जी वहां भीड़ तो खैर बहुत होगी, आपको फिर कभी ले चलूंगी, मैं तो जाती ही रहती हूँ। अगले दिन 7 जुलाई को मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। बस बार बार गुरुजी का मैसेज मेरे दिमाग में घूम रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं बहुत उदास हो थोड़ी देर में मैं बहुत उदास हो गई और मैं सो गई। अभी 10 मिनट ही मुझे लेटे सोए हुए थे कि मुझे बैंड बाजी की आवाज आई। पहले मैंने सोचा कोई शुभ कार्य हो रहा होगा तो उसका बैंड वगैरह बज रहा होगा, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पास में बाजू में सत्संग भवन है, वहां लोग आते ही रहते हैं, बैंड बजते रहते हैं। फिर मैंने सोचा कि देव सो रहे हैं, कोई शुभ काम तो शादी वगैरह या कुछ ऐसा प्रोग्राम तो कोई करता नहीं, देव सो रहे हो तो हो सकता है कि उस दिन रथ यात्रा भी थी 7 तारीख को, उसका जुलूस निकला होगा। मैंने चुन्नी भी नहीं ली और मैं अपने घर से निकल पड़ी। फैन भी ऑन, घर भी अनलॉक। जैसे बैठी थी वैसे ही बिना स्पेक्स के भाग गई। बिल्कुल पास में जाकर पता चला कि गुरुजी के बर्थडे के लिए ना स्वरूप लेकर जा रहे हैं। जय गुरुजी। हमारे अपार्टमेंट की बहुत सारी सजी धजी लेडीज मिली। उन्होंने बताया आज 7 बजे यहाँ एक हॉल है, वहां पर गुरुजी का बर्थडे मना रहे हैं और तुम भी जरूर आना। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो मुझे असंभव लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, मैं कैसे जाऊंगी, मैं कैसे करूंगी। पर जब मैंने गुरुजी के ऊपर अपनी वो डोरें डाल दी और सरेंडर कर दिया ना, तब गुरुजी ने देखो कितना सुंदर कितना प्यारा वसीला बनाया। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऊपर से वो ये भी बोली कि आप अभी चल पड़ो। मैंने कहा कि मैं ऐसे कैसे चली जाऊं, आप तो सब सजे धजे हुए हैं और मैंने तो कंघी भी नहीं की है। मैं तो सो रही थी, मुझे बैंड बाजे की आवाज आई तो मैं देखने के लिए दौड़कर चली आई। मैंने घर भी लॉक नहीं किया है, मेरा पूरा घर खुला पड़ा है। मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। हमें थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो हम घबरा जाते हैं, पर मेरे गुरुपा तो देखो, मेरे मन में बात आई कि आप ही वसीला बनाओगे। हैं? उन्होंने कितना सुंदर वसीला बनाया कि मुझे जुलूस में भी शामिल कर दिया, वेलकम में भी, और कितने प्यारे हैं मेरे पा। और अपना गुरुजी ने अपना बर्थडे मेरे से अटेंड करवाना था तो कुछ ना कुछ तो इंतजाम उन्होंने करना ही था ना। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, वो मेरे बाबूजी हैं।
तो फिर थोड़ा हमें ना लेट हो गया था। जब हम अंदर एंट्री की तो वहां पर बहुत मतलब वो लोग इधर उधर कुर्सी के लिए भाग रहे थे कि कहीं चेयर मिल जाए। सिटिंग अरेंजमेंट उन्होंने कम किया हुआ था, मतलब चेयर्स का अरेंजमेंट कम था। तो सब लोग आ रहे थे जा रहे थे। एक दो फ्रेंड्स मिली, कहते अंदर तो चेयर ही नहीं है कोई भी, आप कैसे बैठो। सबको पता है कि मैं जमीन पे नहीं बैठ सकती। तो मैंने कहा अपने आप गुरुजी अपने आप इंतजाम करेंगे, जब तक खड़ा रहना खड़ा रह पाऊंगी तब तक खड़े रहेंगे, फिर मैं चली जाऊंगी। नहीं खड़ी रह पाऊंगी तो थोड़ी देर तो मैं जरूर अटेंड करूंगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने बर्थडे में बुलाया है, तो वो अपने आप ही सब कुछ करेंगे। मुझे 100% विश्वास था कि गुरुजी अपने आप ही करेंगे सब कुछ। जिन्होंने यहाँ तक उंगली पकड़ के मुझे लेके आए हैं, वो मेरे बैठने का भी इंतजाम कर देंगे। मैं तो बस श्योर थी। आगे गई, मैंने मत्था टेका। मत्था टेक के मैंने सच्चे मन से सिर उठा के देखा तो मुझे स्पीकर के पास ना 2 चेयर्स पड़ी हुई दिखाई दी। हम 3 लेडीज गई थी। तो फिर मैं उधर गई, मैंने उनको इशारा किया, मेरे पीछे ही थी। मैंने कहा मैं चल रही हूँ, जल्दी से आप आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो 2 चेयर्स पे हम तीनों, मैं अपनी चेयर पे और एक चेयर पे वो दोनों, हम तीनों बैठ गए। चलो शुक्रिया शुक्रिया, मेरे शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हमारे बैठने का इंतजाम करने का शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि हम तीनों एजेड हैं, हम नीचे नहीं बैठ सकते, तो आपने बैठने का इंतजाम कर दिया। और मेरे को हैरानी इस बात की हो रही थी गुरुपा कि सब लोग कुर्सी के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और किसी को ये 2 चेयर्स क्यों नहीं नजर आई। मेरे को तो हैरानी हो रही है। और गुरुपा बिल्कुल सामने स्पीकर के पास, वो पहले तो हमें भी नहीं पता चला था, स्पीकर के पास सबको दिखनी है वो चेयर्स। तो कोई मेरे को नहीं समझ में आया गुरुपा आपका ये चमत्कार। आप बहुत बड़े जादूगर हो। तो फिर हम बैठे, हमने बड़े अच्छे से वो अटेंड किया। थोड़ी देर बाद ना वहाँ एक बच्ची स्वरूप, मतलब मुझे नहीं पता था उसके अंदर का है, पाउच बांट रही थी। तो बड़ी देर हो गई उसे बांटते बांटते, काफी सारे बांट चुकी थी। तो सडनली ना मैं उसको देख रही थी कि पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं पाउच, हम उठ के जाएं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो देखते हैं, गुरुजी को पता है, देना होगा तो दे ही देंगे हमें। मैं तो बहुत उम्मीद से आई हूँ कि गुरुजी के मुझे कुछ तो गिफ्ट जरूर देंगे, ये वाला कोई स्वरूप तो जरूर देंगे। तो मैं बैठी रही। थोड़ी देर बाद ना उसी बच्ची ने इशारा किया कि आंटी आपको चाहिए। काफी लाउड म्यूजिक था, तो इशारा किया था उसने। तो मैंने गर्दन हिला दी कि हाँ चाहिए। तो जैसे मैं उठ के लेने के लिए जाने लगी तो उस बच्ची ने कहा हाथ से इशारा करके कि आप वहीं बैठे रहो। एक छोटी बच्ची को भेजा 4 वो पाउच देकर। तो कहते आंटी ये सब आप ले लो, बांट लो, आप ले लो। मैंने कहा नहीं इनको भी दे दो, और ये 2 पीछे मेरी फ्रेंड बैठी है ये भी ले लेंगी। एक उनको दिया, एक मेरे बराबर में बैठी थी उसको दिया, एक मैंने ले लिया। मेरे को इतनी हैरानी हुई कि देखो इतनी भीड़ में, और वहां हल्का सा ना इतना ज्यादा रोशनी स्पीकर्स के पास नहीं थी, और उसकी नजर पहुंची और उसने मुझसे पूछा, और मेरे मन में था मेरे गुरुजी इतनी मन की बातें सुन लेते हैं। तो मैं धन्य हो गई, मैं गुरुपा धन्य हो गई। आप कितने प्यारे हो। बहुत बहुत बढ़िया, अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया मैंने बर्थडे अटेंड किया। बहुत बढ़िया, बहुत डांस किया लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। और सबसे आगे बैठे थे तो सब कुछ मतलब दिखाई दे रहा था। मेरे बिल्कुल आगे खड़े होकर सब डांस कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। फिर गुरुपा ने हमारे और उसके बाद बहुत रश था वहां। फिर उसके बाद मैंने वो पाउच खोला तो उसमें ब्रेसलेट था और प्रसाद था। मैं बहुत खुश हुई। मेरे गुरुपा ने मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी, और मुझे क्या चाहिए। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं। और फिर फिर काफी लेट हो गया, हमें वहाँ भीड़ बहुत थी, खाना लंगर करते हुए हमें काफी लेट हो गया, और मैं लेट नाइट सोई थी। पर उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने ना अपना सारा बोझ अपने गुरुपा पे डाल दिया। अब मैं बहुत फ्री, बहुत पीस फील कर रही थी अपने माइंड में, और इतनी गहरी नींद में सोई हुई थी
इतनी गहरी नींद थी, क्योंकि मुझे कोई चिंता ही नहीं थी। अब तो लगता था कि मैं अपने मेरे गुरुपा ने सब संभाल लिया है, और मेरा गुरुपा से उस दिन अटूट रिश्ता जुड़ गया। मैं उनकी प्यारी बेटी बन गई। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बाबूजी गहरी नींद में सोई थी। सुबह मुझे 5:45 बजे के करीब जब मैं उठी, उसके बाद बहुत देर बाद टाइम देखा, अंदाजा लगाया है, सुबह 5:45 बजे में ड्रीम में मुझे दर्शन दिए। वही चोला सफेद रंग का, गोल्डन बॉर्डर, मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने बहुत प्यारे दर्शन दिए। जो चोला आपने पहना हुआ था उसमें आप वैसे ही बहुत प्यारे लग रहे थे। उसी गोल्डन बॉर्डर वाले चोले में आप मेरे घर के दरवाजे पे आए। मुझे स्वप्न में ऐसा दिखा कि मेरी लकड़ी का दरवाजा खुला हुआ है और लोहे के दरवाजे के आगे मेरे गुरुपा खड़े हैं, बहुत लंबे। उनका आधा फेस शायद मुझे दिख रहा था, और मैं अंदर आने के लिए ना, मुझे ऐसा लगा कि वो अंदर आने के लिए खड़े हुए, कि मैं लोहे का दरवाजा खोलूं, वो अंदर आए। अब वो दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है, और ये मैं अपने सपने की बात बता रही हूँ। वो दरवाजा ना बाहर की तरफ खुलता है। सपने में ही मैं भागी भागी नीचे आ गई, और नींद में ही थी, मुझे कुछ नहीं पता। अंधेरा था सीढ़ियों में, जबकि सीढ़ियों में बहुत संभल के चलती हूँ, क्योंकि 1-2 केसेस सीढ़ियों में हो चुके हैं यहाँ पे। तो मेरा ड्यूप्लेक्स घर है। उस रात में ऊपर सोई थी कि मैं आराम से उठूंगी। फिर जब मैं नीचे आ गई, मुझे नहीं पता मेरे पैरों में किसने पंख लगाए, मैं कैसे अंधेरे में चल के आई, मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं नीचे आ गई हूँ और मैंने दरवाजा खोलने के लिए किया, तो गुरुजी आगे खड़े हैं। अब मैं दरवाजा कैसे खोलूं, कि अगर दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है, मेरे गुरुजी आगे खड़े हैं। इसी असमंजस में मेरी आंखें पूरी खुल गई और मैं होश में आ गई। तो उतनी देर तक गुरुजी दर्शन देकर चले गए। नहीं, मैंने वैसे दरवाजा खोला थोड़ा सा, कि मैं कहा गुरुजी तो आ ही जाएंगे। फिर मैं दीवान पे वहीं बैठ गई, और मैं जस्ट आंखों मेरे आंसू आ गए कि गुरुजी तो अंदर आए ही नहीं। और मैं हैरान हो रही थी कि मैं नीचे तक कैसे आ गई चुपचाप, मतलब बिना लाइट जलाए अंधेरे में सीढ़ियां उतर के मैं कैसे आ गई। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे पा। आप कैसे लाए, बचा के लाए, बिल्कुल मुझे गिरने नहीं दिया, क्योंकि आप तो पिता हो। आपने मुझे सही सलामत नीचे ले आए, और बैठ के सोचती रही कितना सुंदर सपना था, काश ये चलता रहता। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। उसके बाद मेरी बेटी ने आना था, हमें कॉलेज जाना था, और वो आ गई। तो मैंने उसको बोला कि तू ना गुरुपा का नाम ले, बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा था, तू गुरुपा का नाम ले और उसका एडमिशन हो जाएगा। पहले स्वरूप को देख और गुरुजी से बोल के जा, गुरुजी मैं शुक्राना सत्संग करूंगी और आप मेरी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए प्रयास कीजिए। और एक बहुत ही बड़ा चमत्कार किया मेरी बेटी। और दामाद पहले बहुत बार जा चुके, लेकिन वो नहीं माने। वो कहती है मम्मी आप चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं चलती हूँ, पर तुझे मेरा कहना मानना होगा। तो कहती है हाँ मम्मी ठीक है, आप जो कहोगे मैं करूंगी। मैं गुरुजी का सत्संग भी करूंगी और मतलब गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर जब बहुत उसके पता नहीं कैसे ये बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, पहले भी मैंने इस सत्संग को अपलोड किया था, तो वो मैं भेज नहीं पाई थी क्योंकि वो आधे घंटे का हो गया था। इसलिए इस सत्संग को मैं 2 पार्ट में करके अब अगला सत्संग की तैयारी करूंगी। ये अपने इस सत्संग को यहीं पर मैं अपना विश्राम देना चाहती हूँ। गुरुजी ने बहुत बड़ा मिरेकल किया था, वो मैं सेकंड सत्संग में आपको सुनाऊंगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं पहले संगत जी को भी जय गुरुजी नहीं बोल पाई, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि पहले मैं शुक्राना सत्संग बोलूं, फिर मैं किसी को जय गुरुजी बोलूंगी। और आंटी जी को भी शुक्रिया करूंगी जो मेरे अपने प्लेटफॉर्म पे मेरे सत्संग को भेजती हैं, बहुत अच्छी हैं। और गुरुजी उसको बहुत 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 ब्लेसिंग दे, उसका परिवार सुखी रहे, बहुत खुश रहे। मेरे गुरुपा
मुझे तो आपसे अनंतम 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 प्यार मिला है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी।